अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम ह्यूमन आई के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। हमारी आंख एक इस तरह से बॉल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे 3D में नज़र आ रहा है। हमारी आंख पेजवी शक्ल की होती है, राउंड होती है, और हमारे स्कल के अंदर स्पेसिफिक स्पेसेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं आई सॉकेट्स। जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये आई सॉकेट्स हैं। इन आई सॉकेट्स के अंदर ये आई बॉल्स प्रेजेंट होते हैं। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन आई की डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम आँख को इस तरह से बाहर से देखें तो हमारी आँख कुछ इस तरह से अपीयर हो रही होती है। अब देखते हैं ऐसे जब हम आँख को देख रहे होते हैं तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें विजिबल होते हैं, उनको हम लेबल करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगर हम ह्यूमन आई को इस तरह से सेंटर से कट करके इसका साइड व्यू लें, हम आँख को इस तरह से सेंटर से कट करके इसका साइड व्यू लें, साइड से फिर इसको देखें कट करने के बाद, तो हमें आँख के अंदर कुछ इस तरह से लेयर्स नज़र आती हैं। इन सारी लेयर्स को भी हम लेबल करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर आँख को ऐसे देखें तो हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं। आँख के अंदर जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना, ये हमारी आँख की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, बाकी सारी लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इस वाइट वाले लेयर्स को अगर लेबल करके पूछा जाए तो ये बेसिकली क्या होती है, ये है स्क्लेरा। आँख के अंदर जो वाइट वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा होता है वो स्क्लेरा होता है। ऐसे देखने में तो हमें थोड़ा सा पोर्शन वाइट वाला नज़र आ रहा होता है, ये वाइट वाला पोर्शन, लेकिन ये पीछे पूरी जो हमारी आई बॉल होती है, ये सारा जो पोर्शन होता है ये स्क्लेरा ने ही कवर किया होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आंख के अंदर जो हमें कलर्ड पोर्शन नज़र आ रहा होता है, जैसे इस डायग्राम के अंदर ये जो ग्रे कलर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या होता है, ये आयरस होता है। यानी आयरस की वजह से हमारी आंख को कोई स्पेसिफिक कलर मिलता है। और आयरस के अंदर ये जो सेंटर में आपको ब्लैक होल नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं प्यूपल। आयरस के सेंटर में ये जो छोटा सा एक सुराख होता है, इसे हम कहते हैं प्यूपल। और इसके बाद हमारी आंखों को कवर किया होता है स्किन के एक फोल्ड ने, उसे हम कहते हैं आईलिड। आईलिड बेसिकली स्किन का एक फोल्ड होता है जिसका काम होता है टीयर्स को हमारी आंखों के अंदर स्प्रेड करना। टीयर्स हमारी आंखों के अंदर यहाँ पे स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स से ये टीयर्स रिलीज़ होते हैं और हमारी आईलिड्स इन टीयर्स को पूरी आंखों में स्प्रेड करते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं आँख की जो इंटरनल लेयर्स होती हैं उन्हें। इसके बाद आपको पता है हमारे जो आईलिड्स होते हैं इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं आई लैशेस। ये जो आई लैशेस होती हैं ये हमारी आंखों को डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से प्रोटेक्ट करती हैं। तो जाते हैं हम देखते हैं आँख की इंटरनल लेयर्स को। तो अगर हम आँख का लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन लें तो हमें आँख के अंदर कुछ इस तरह से लेयर्स नज़र आती हैं। हमारी आँख की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जिसको हमने अभी लेबल भी किया था, वो होती है स्क्लेरा। जैसे कि यहाँ पे ये जो बाहर वाली लेयर है ये स्क्लेरा होती है, जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इसी स्क्लेरा की वजह से हमारी आंखों को वाइट कलर मिलता है। और ये जो स्क्लेरा होती है इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी नहीं होती। इसका काम होता है आँख की इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करना और आँख को एक स्पेसिफिक शेप देना। अब आई बॉल की फ्रंट पर आकर ये जो पूरी स्क्लेरा होती है, आपको पता है ये जो वाइट स्ट्रक्चर होता है, आई बॉल की फ्रंट पर आकर इससे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया भी हमारी, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जिसको मैंने अभी रेड से लेबल किया है, जिसके ऊपर ये रेड कलर पे रहा था, ये है कॉर्निया। ये जो कॉर्निया होता है ये भी हमारी आउटर लेयर का ही कंपोनेंट होता है। और ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब शफाफ स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से पानी एक शफाफ स्ट्रक्चर होता है ना, इसी तरह से हमारी जो कॉर्निया होती है ये शफाफ ट्रांसपेरेंट शीट होती है और ये भी हमारी आउटर लेयर का ही कंपोनेंट होता है। तो आपने ये कहना है कि जो स्क्लेरा होती है इन फ्रंट ऑफ आई बॉल, दिस स्क्लेरा गिव राइज टू कॉर्निया। इस स्क्लेरा ये जो स्क्लेरा होती है इससे क्या बन रही होती है, कॉर्निया बन रही होती है। और कॉर्निया को हम आउटर लेंस भी कहते हैं। ऐसे देखने में ये कॉर्निया हमें नज़र तो नहीं आता, यहाँ पे देखें हमें स्क्लेरा ही नज़र आ रहा है। और ये जो आयरस होता है ना, इस आयरस के बाहर ये प्रेजेंट होती है कॉर्निया, एक शफाफ शीट होती है। ऐसे नज़र तो नहीं आती हमें, ऐसा लग रहा होता है यहाँ पे आयरस ही प्रेजेंट है, लेकिन आयरस के बाहर ये कॉर्निया भी मौजूद होती है। तो ये कॉर्निया और स्क्लेरा हमारी आउटर लेयर के कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं मिडल लेयर को। जो मिडल लेयर होती है ना, उसे हम कहते हैं कोराइड। यहाँ पे मैंने ये जो ब्लू वाली है इसे हम कहते हैं कोराइड। ये कोराइड हाईली वस्कुलर लेयर होती है। वस्कुलर लेयर का मतलब ये है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स रिच अमाउंट में होती हैं और इन्हीं ब्लड वेसल्स से जो आउटर लेयर होती है स्क्लेरा और इनर लेयर रेटिना, इनको फूड मिलती है। फूड और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं कोराइड की वजह से। कोराइड के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वजह से फूड रेटिना और
जो स्क्लेरा होती है उससे मिलती हैं। इसके बाद ये जो कोराइड होती है इससे भी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं आई बॉल की फ्रंट पे। बिल्कुल कॉर्निया के पीछे कोराइड से कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस करना है जो कोराइड से निकल रहा होता है उसे हम कहते हैं सीलरी बॉडी। यहाँ पे ये जो दोनों मैंने लेबल किए हैं ये हैं सीलरी बॉडी। इन सीलरी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलरी मसल्स। अब ये जो सीलरी मसल्स होते हैं इनके साथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ना इन्हें हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये दोनों साइड्स पे आपको नज़र आ रहे हैं। इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ अटैच होता है कन्वेक्स लेंस। ये जो सेंटर में है ये कन्वेक्स लेंस है जो हमारी आंखों के अंदर प्रेजेंट होता है। इस कन्वेक्स लेंस के साइज़ को कंट्रोल किया जाता है सीलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स की मदद से। सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सीलरी मसल लेंस के साइज़ को कंट्रोल करते हैं। यानी ये जो लेंस होता है ये मोर कन्वेक्स भी हो सकता है, इस तरह से मोर कन्वेक्स भी हो सकता है और लेस कन्वेक्स भी हो सकता है। और करीब की चीज़ों के लिए ये मोर कन्वेक्स हो जाता है और दूर की चीज़ों के लिए ये लेस कन्वेक्स हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारी जो मिडल लेयर यानी कोराइड होती है इसकी जो सीलरी बॉडी होती है। इस सीलरी बॉडी से एक तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकल रहे होते हैं, एक और स्ट्रक्चर जो इससे अराइज होता है उसे हम कहते हैं आइरस। ये वाला जो है ये है आइरस। ये आइरस प्रेजेंट होता है बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया और लेंस के दरमियान ये प्रेजेंट होता है आइरस। और इसी आइरस की वजह से हमारी आँख को कोई स्पेसिफिक कलर मिलता है। जैसे अब पिछले डायग्राम के अंदर हमने डिस्कस किया था, इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है आइरस किस कलर के पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रे कलर के, जिसकी वजह से ये आंख सेंटर से ग्रे कलर की अपीयर होती है। तो इसी आइरस की वजह से हमारी आंख को कोई स्पेसिफिक कलर मिलता है। और इस आइरस के सेंटर में ये जो होल आपको नज़र आ रहा है, ये जो सेंटर में स्पेस होती है इसे हम कहते हैं प्यूपल। ये जो सेंटर में स्पेस है इसे प्यूपल कहते हैं। और इसके बाद ये जो प्यूपल का साइज़ होता है ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है, प्यूपल के साइज़ को भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अच्छा, जब ब्राइट लाइट होती है तो प्यूपल का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है, और जब डिम लाइट होती है तो प्यूपल का साइज़ बड़ा हो जाता है। और प्यूपल के साइज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आइरस की मदद से ही कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो इनर लेयर होती है, उस इनर लेयर को हम कहते हैं रेटिना। यहाँ पे ये जो इनर लेयर है सबसे अंदर वाली इसे हम कहते हैं रेटिना। और इस रेटिना को सेंसरी लेयर भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सेंसरी सेल्स, रॉड्स और कोन्स मौजूद होते हैं। इन्हीं रॉड्स और कोन्स की वजह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और हमारी जो रेटिना होती है उसके अंदर एक स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर रॉड्स और कोन्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो रीजन है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा सा रीजन, ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं मैक्यूला। ये जो मैक्यूला होता है ना, इसके अंदर एक स्पेसिफिक, मैक्यूला के अंदर भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पे कोन सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो मैक्यूला होता है ना, मैक्यूला के अंदर रॉड्स और कोन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और मैक्यूला के अंदर भी एक और स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पर कोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं फोविया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आँख के अंदर ये जो इनर वाली लेयर होती है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ऐसा पोर्शन भी होता है जहाँ पे रॉड्स और कोन्स नहीं होते। ये जो पोर्शन है यहाँ पे रॉड्स और कोन्स नहीं होते, और यही जो पोर्शन होता है यहाँ से निकल रही होती हैं ऑप्टिकल नर्व्स। और ये जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं इनके ज़रिए जो सिग्नल होता है डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उन ऑब्जेक्ट का जो फोकसिंग पॉइंट होता है वो रेटिना के ऊपर बनता है। फिर रेटिना से वो सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के ज़रिए हमारे ब्रेन की तरफ जाता है जिसकी मदद से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इसके बाद हमारी आँख के अंदर दो तरह के फ्लूइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक एक्वस ह्यूमर होता है, दूसरा विट्रस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है बिटवीन कॉर्निया एंड आइरस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर। और इसके अलावा जो विट्रस ह्यूमर होता है ये भी एक फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है लेंस और रेटिना के दरमियान में। ठीक है, यहाँ पे ये जो फ्लूइड होता है ना, ये सारा जो फ्लूइड है ये सारा कौन सा फ्लूइड होता है, विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर की मदद से आँख की शेप को मेंटेन किया जाता है।